देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। 3 जोन 3 एंकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड जोन वाले शहरों की सबसे नई खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और मैं आपको दिखाऊंगा राहत वाले ग्रीन जोन में कोरोना की बड़ी खबर कौन सी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। ऑरेंज जोन के शहरों की खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, लेकिन शुरुआत करते हैं रेड जोन की खबर के साथ। रेड जोन की बात करेंगे। दिल्ली में पुलिस जवानों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अब जामिया नगर थाने में कोरोना ने दस्तक दे दी है। थाने के SHO कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले उत्तम नगर, लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू थाने के SHO भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शादरा जिले के एडिशनल DCP भी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में अब तक 170 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के अब तक 8,895 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 123 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन MP के छतरपुर में प्रवासी मजदूर हादसे का शिकार हो गए। मजदूरों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके चलते 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। ये मजदूर ट्रक में सवार होकर महाराष्ट्र से UP के सिद्धार्थनगर जा रहे थे, लेकिन छतरपुर में सागर और छतरपुर की सीमा पर ट्रक पलट गया। घायलों को इलाज के लिए सागर के बंडा अस्पताल में भेजा गया। CM शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया। और अब बात ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन UP के औरैया में हुए हादसे पर CM ने सख्त कदम उठाया है। 2 SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं SSP, IG, ADG से जवाब तलब किया गया है और साथ ही ट्रक मालिक और ड्राइवर पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। औरैया में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई थी और इसमें ट्रक में सवार 24 मजदूरों की मौत हो गई। 35 मजदूर घायल हो गए थे, जिनमें से 15 की हालत अभी भी गंभीर है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। PM मोदी ने भी औरैया हादसे पर दुख जाहिर किया है। और अब खबर रेड जोन से। रेड जोन मुंबई में पुलिस पर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई में कोरोना से एक और पुलिस जवान की मौत हो गई है। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल कुलकर्णी की कोरोना से जान चली गई। 32 साल के अमोल साहू नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 13 मई को उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सुबह उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पुलिस की ये 10वीं मौत है, जबकि प्रदेश भर में अब तक 1,140 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब खबर है ग्रीन जोन से। और ग्रीन जोन UP के बाराबंकी में कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है। यहाँ कोरोना के 6 नए केस मिले हैं। ये सभी लोग महाराष्ट्र और गुजरात से लौट कर आए थे। इनमें से 2 लोग शेल्टर होम में क्वारंटीन हैं, जबकि 2 लोग होम क्वारंटीन हैं। 6 मरीजों में 3 हरख ब्लॉक, 2 दरियाबाद और 1 हैदरगढ़ का है। बाराबंकी में अब तक कुल 28 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब अपडेट ऑरेंज जोन का। ऑरेंज जोन UP के कन्नौज में प्रवासी मजदूर जान जोखिम में डालकर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मजदूर ट्रकों की छतों पर सवार होकर जानलेवा सफर कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीर यह है कि सौरिख इलाके में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर मजदूरों से भरा ट्रक सड़क पर फर्राटा भरता हुआ नजर आया। ट्रकों में मजदूर भूसे की तरह भरे गए थे। मजदूरों के साथ लगातार हादसे की खबरें सामने आ रही है। अब ऐसे में भी ये तस्वीरें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन की बात करेंगे। UP के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां संक्रमण के चलते 5वीं मौत हुई है। सेक्टर 8 के रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। मरीज का नोएडा के जिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने देर रात दम तोड़ दिया। जिले में कोरोना से अब तक 253 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 159 लोगों का इलाज भी हो चुका है। अब बात करेंगे ग्रीन जोन की। और ग्रीन जोन में बात करेंगे पंजाब की। कोरोना संकट के बीच पंजाब के फिरोजपुर से बड़ी खबर आई है। फिरोजपुर कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ कुल 44 लोग संक्रमित थे, जिनमें 39 की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आ गई थी। एक शख्स ने कोरोना की जंग जीत ली थी। बाकी बचे 3 और लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिरोजपुर को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। कोरोना से सिर्फ फिरोजपुर में 1 शख्स की मौत हुई है। अब खबर ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन UP के गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और अब जिले में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी लोग प्रवासी मजदूर हैं जो मुंबई से लौटकर गोरखपुर आए थे। इन सभी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को भी एक युवक कोरोना संक्रमित मिला था। CM योगी के शहर गोरखपुर में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। और अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन UP के सहारनपुर में प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच मजदूर यमुना नदी में उतरकर UP आ रहे हैं। मजदूरों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करने से मना किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वे काफी तादाद में नदी को पार कर रहे हैं। इनमें काफी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। किसी हादसे की आशंका को देखते हुए यमुना किनारे हरियाणा और UP पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है। अब बात ग्रीन जोन की।
और ग्रीन जोन में बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स की। देश में कोरोना वॉरियर्स पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह इन पर हमला जारी है। इस बार असम के नागांव में पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया। पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कराने जब पुलिस पहुंची तब उपद्रवियों ने उन पर पथराव कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। अब खबर ऑरेंज जोन से। और ऑरेंज जोन में तेलंगाना के निजामाबाद से खबर, जहां पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी टिप्पर को जोरदार टक्कर मार दी और इसके चलते केरल के रहने वाले 3 लोगों की इसमें जान चली गई। हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में मारे गए तीनों लोग केरल के कोझिकोड के रहने वाले थे और बिहार में एक स्कूल चलाते थे। और चलिए अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन की बात करेंगे। जम्मू में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अब हवन यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ साधु संतों ने हवन किया और दुनिया से कोरोना की मुक्ति के लिए कामना की। पुजारियों ने दावा किया कि इस यज्ञ में इतनी शक्ति है कि कोरोना तो क्या, इससे भी घातक वायरस का खात्मा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोरोना के अब तक 1013 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अपडेट है ग्रीन जोन से। और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के सलून एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि किसी ने घर जाकर होम सर्विस दी तो उसकी खैर नहीं। हेयर ड्रेसर पर न केवल 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि समाज से उसका बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से मांग भी की है कि उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए सरकार ने फिलहाल सलून्स को खोलने पर पाबंदी लगाई है। अब खबर ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन में खबर गुजरात के राजकोट से। राजकोट में 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी फर्जी पास बनाकर लोगों को दूसरे प्रदेशों में भेज रहे थे। दरअसल पुलिस को खबर मिली कि कुछ लोग जाली पास बनाकर लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके इन दोनों जालसाजों को धर दबोचा। ये आरोपी एक पास के लिए 300 रुपए ले रहे थे। आरोपियों के पास से कई जाली पास भी जब्त किए गए। अगर आपको अपने शहर, कॉलोनी और घर का हाल जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे 3 जोन की अपडेट के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।